समय भी डॉक्यूमेंट दिया था कि आप इस डॉक्यूमेंट की जांच करवाइए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सज़ा दिलवाने का काम करिए। बावजूद इसके दलालों का अड्डा बना हुआ है सुल्तानगंज और शाहकुंड अंचल। एक दलाल तो सुपर सीईओ बन बैठे हैं। बहुत सारे कर्मचारी अच्छे भी हैं लेकिन वो बेचारे हैं कि आज अंचलाधिकारी जिलाधिकारी पर भारी है। हमने उनसे जो सुपीरियर अथॉरिटी है हम उनके पास आए हैं। सुल्तानगंज में बहुत बड़ी दिक्कत है। सीईओ के द्वारा कोई काम सही नहीं हो रहा है। किसी का भी रसीद काट देता है, किसी का नाम किसी और के नाम से काट देता है। अब एक दाखिल खारिज के लिए 5,000 रुपया लिया जाता है, 10,000 लिया जाता है, जो कि कागज में कोई प्रूफ नहीं। शायद ये दिन देखने से पहले मैं कहीं बॉर्डर पे ही शहीद हो गया होता तो अच्छा रहता। देख लीजिए हालत, हमारे जैसा आदमी को जब देना पड़ रहा है तो ये बेचारी भोली भाली गरीब जनता, इसका क्या हाल। बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। पहले पैसा दो तब फिर वहाँ नंबर लगाओ। अब 500 रुपया लिया तो मोहर मार को हमको कागज मिला। यही तो व्यवस्था है सरकार की, यही तो नीति है सरकार की। का जनमन पर बनाने के लिए 2000 ले लिया। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। साल चुनावी है और आपको सड़क पर नेता और उनके समर्थक दिख जाएंगे, लेकिन यह जो भीड़ दिख रही है यह भीड़ कोई नेता वाली भीड़ नहीं है। यह भीड़ है भ्रष्टाचार के खिलाफ उब रहे लोगों की। लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से सुल्तानगंज प्रखंड में जो अंचलाधिकारी है उनके द्वारा सरेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जमीन के मामले में लगातार सुल्तानगंज अंचल में अंचलाधिकारी के द्वारा घूस मांगा जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, जिसको लेकर देखिए कितनी संख्या में, बड़ी संख्या में सुल्तानगंज प्रखंड से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यह आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ है, यह आवाज सुल्तानगंज अंचलाधिकारी के खिलाफ है। हमारे साथ अजीत कुमार है जो लगातार सुल्तानगंज की समस्याओं को लेकर जनता के सामने जाते हैं। क्या मामला है, आज कमिश्नर के पास क्यों आए? देखिए, हम लोगों ने तकरीबन 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले सुल्तानगंज अंचल के करप्शन के विषय पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिलाधिकारी से मांग की थी कि सुल्तानगंज अंचल से दलालों को ख़त्म किया जाए और सुल्तानगंज जो अंचलाधिकारी है इनके क्रियाकलाप की जांच करवाई जाए। फर्जी डॉक्यूमेंट पर मैंने उस समय भी डॉक्यूमेंट दिया था कि आप इस डॉक्यूमेंट की जांच करवाइए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सज़ा दिलवाने का काम करिए। बावजूद इसके कि इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इतने बड़े व्यापक स्तर पर भागलपुर के मंच पर इस विषय को रखा गया, भ्रष्टाचार के विषय को, बावजूद इसके दलालों का अड्डा बना हुआ है सुल्तानगंज और शाहकुंड अंचल और दलालों को पकड़े बगैर जनता का कोई काम नहीं होता। एक दलाल तो सुपर सीईओ बन बैठे हैं। अंचलाधिकारी या कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी अच्छे भी हैं लेकिन वो बेचारे हैं। अंचलाधिकारी को पॉकेट में रखकर दलालों ने अपना गिरोह बना लिया है और सुल्तानगंज और शाहकुंड की जनता की गाढ़ी कमाई करोड़ों रुपये की मात्रा में हर महीने लूटी जा रही है। तो इन लुटेरे अंचलाधिकारियों पर हम लोगों ने पहले भी कार्रवाई की मांग रखी। आज कमिश्नर के पास और कमिश्नर साहब के पास इसलिए आए कि हम लोगों को लग रहा है कि आज अंचलाधिकारी जिलाधिकारी पर भारी है, जिलाधिकारी अंचलाधिकारी पर कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है। तो हमने उनसे जो सुपीरियर अथॉरिटी है हम उनके पास आए हैं। अगर यहाँ से भी बात नहीं बनती है तो हम लोग और बड़े स्तर पर इसको उठाने का काम करेंगे और इसको ले जाएंगे। अगर ये काम अभी नहीं शुरू की गई तो हो सकता है चुनावी आचार संहिता आए, लेकिन ये जान ले सरकार और सत्ता और उनके कारिंदे, ये सुल्तानगंज की धरती
पूरे बिहार के भ्रष्टाचार पर जोर शोर से आंदोलन की शुरुआत करेगी और हम लोग जो है बिहार से सारे अंचलों की सफाई का अभियान शुरू करेंगे। बिहार से अंचलों की सफाई का अभियान शुरू करेंगे। कितना परेशानी हो रहा है, क्या दिक्कत है सुल्तानगंज और साकुंड सीओ से? सुल्तानगंज में बहुत बड़ी दिक्कत है। सीओ के द्वारा कोई काम सही नहीं हो रहा है। सीओ अपना मनमर्जी किसी का भी रसीद काट देता है, किसी का नाम किसी और के नाम से काट देता है। अब उसके लिए कंज्यूमर दौड़ते रहो। पैसे की भी मांग की जाती है। पैसे का पूरे पैसे एक दाखिल खारिज के लिए 5,000 रुपया लिया जाता है, 10,000 लिया जाता है, जो कि कागज में कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको 10,000 रुपया चाहिए, तब आपका जा कर के रसीद कटेगा। ये उसका है। और सब चीज़ में कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई है। कमिश्नर साहब कहीं गए हुए हैं। अभी बताया जा रहा है कि 5 बजे वो लौटेंगे। उन्हीं का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग मुलाकात करेंगे। और अभी जो बाढ़ राहत राशि का वितरण हुआ है, इसमें भी घनघोर अनियमितता और घोटाला हुआ है। हम लोग मांग करेंगे कि आप सर जांच करवाइए और इन सारे जांच से पहले आप एक टीम बनाकर सारे दलालों को जेल भेजने का काम करिए। जो अंचलाधिकारी के आवास पर क्या करते हैं, अंचलाधिकारी के कार्यालय में क्या करते हैं, आप इसकी जांच करवाइए। सुनते हैं सुल्तानगंज में विजय यादव टैक्स भी लगता है। हाँ है, सुपर सीओ है वो सुपर सीओ है। वैसे कई लोग हैं जो वहाँ पर जिन्होंने अंचल को बिल्कुल दुरूह कर दिया है, जन सुनवाई को बिल्कुल सिस्टम से दूर कर दिया है। हम लोग सिस्टम को खराब नहीं होने देंगे। इतना खूबसूरत लोकतंत्र है हमारा। हम इसको किसी को भी गंदा करने का अधिकार नहीं देंगे। हमारी सुल्तानगंज की जनता अब जाग चुकी है, साकुंड की जनता जाग चुकी है। हम लोगों को जिस स्तर की लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग उस स्तर तक जाएंगे और सुल्तानगंज के आत्मसम्मान को जिंदा रखने का प्रयास करेंगे। सुल्तानगंज के आत्मसम्मान की बात करें, कितना परेशान हो रहे हैं आप लोग? परेशान का पैमाना ही अब खत्म हो गया है। परेशानी मत पूछिए, परेशानी का पैमाना खत्म हो गया। अभी आपने नाम लिया विजयदास यादव टैक्स, इसके अलावा राजद के कुछ नेता, जदयू के कुछ नेता, इनको कोई काम नहीं। आप देखिएगा वहाँ कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, वो दिन भर शिकार में रहता है। कोई आए दिन भर में एको गो उजराए और उससे ऐंठे और उनका चलता है यही दुकान। हम लोग तंग हो गए आँखों से। अब जब देखा नहीं गया तो हम लोगों ने अजीत भैया से अब कहा कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, अब जो है इसकी लड़ाई बड़े पैमाने पे लड़नी होगी और कमिश्नर साहब के पास अब आना ही होगा। आप सेना से रिटायर करके आए हैं, देश की सेवा किए हैं, अभी क्या स्थिति देख रहे हैं अपने प्रखंड में? मुझे रोना आता है। मैं शायद ये दिन देखने से पहले मैं कहीं बॉर्डर पे ही शहीद हो गया होता तो अच्छा रहता। ये हमारी जनता का, इतनी गरीब जनता का यहाँ शोषण हो रहा है सुल्तानगंज में। मान लीजिए कि आज ये दिन देखिए, इनके घर में वहाँ तो ये है कि 2,000-2,500 पहले दीजिए तब आपको बाढ़ पीड़ित का मिलेगा। ये क्या धंधा बना के रखा है भाई आपने? पहले मान लीजिए, वहाँ पूजा करिए, इसके बाद आपका एगो हम खुद वहाँ गए तो पता चला कि रजिस्टरे चुरा के रख दिया। बहुत मुश्किल से खोज के निकाले, तब जाके कुछ जुगाड़ बना, तब बात बनती हो। ये उसमें भी देना पड़ा। बिल्कुल, मतलब आप भी देख के तब न हम आज इस लड़ाई में आज शामिल हुए कि भैया देख लीजिए हालत। हमारे जैसा आदमी को जब देना पड़ रहा है तो ये बेचारी भोली भाली गरीब जनता, इसका क्या हाल? मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा, संरक्षण सैनिक संगठन। आप लोग कितना परेशान है? सुल्तानगंज या साकुंड सीओ की बात करें तो कितनी परेशानी हो रही है? इतनी परेशानी हो रही कि उतना बोलने से भी कम पड़ रहा है। क्या चीज में क्या क्यों परेशान हो रहा है? क्या हर चीज में जाति बनाए या आवासीय बनाए या और कुछ भी जो भी है, या मोटेशन के लिए, रसीद के लिए, जो भी है, बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। पहले पैसा दो तब फिर वहाँ नंबर लगाओ। उसके ये स्थिति हो गया है ब्लॉक का एकदम, जो कि बोलने के काबिल में नहीं है। अगर आगे भी जाते हैं, अगर आगे विधायक के किसी ने जाता है वहाँ बोलने के लिए, तो विधायक कहता है कि डायरेक्ट तो सीओ मेरे छोड़ दो उसको। ये स्थिति हो गई है सुल्तानगंज।
कहाँ से आए चाचा? साकुंड से। क्या परेशानी है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ऑफिस में, थाना में, हर जगह। साकुंड ब्लॉक में, साकुंड ब्लॉक में भी वही स्थिति है। वीडियो सीओ नहीं सुनता है? नहीं, क्या बोलता है? बोलता है क्या, वो जो स्टाफ रखा है, एक आवासी बनाइए तो 200 रुपया, जाति बनाइए 200 रुपया, और चक्कर लगाने के लिए 10 दिन पड़ता है, तब भी वो नहीं बनता है जब तक कि वो पैसा नहीं लेता है। एक पैसा लिया तो 200 तो कागज को थमा, अब 500 रुपया लिया तो मोहर मार को हमको कागज मिला। यही तो व्यवस्था है सरकार की, और यही तो नीति है सरकार की। लेबर कार्ड बनाने का 2000 रुपया मांगता है। 2000 रुपया मांगता है। हम लोग जाते हैं, बोलता है 2000 दीजिएगा तो लेबर कार्ड बनेगा। दोनों जगह 2000 रुपया चला देता है, बनाता है। एगो इंटर का परीक्षा बच्चा को दिलाने के लिए गए, उसमें उसका अति फेल हो गया था, 2000 टका लिया उसका जन्मन पर बनाने के लिए। 2000 ले लिया। सब परेशान है आप? सब बिल्कुल परेशान है। इंटर का परीक्षा देगा मेरा बच्चा। तो हमारे साथ सुल्तानगंज प्रखंड से आए हुए लोग थे, जिन्होंने साफ कहा है कि सुल्तानगंज और साकुंड में जो प्रखंड है, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी है, उनके भ्रष्टाचार से, उनके कार्यों से ये सभी परेशान हैं और कमिश्नर के पास आज आकर ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ऐसे वीडियो और सीओ से निजात मिले। अपने सहयोगी संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।